कटिहार जिले के नगर थाने में अचला अधिकारी के द्वारा लगाया गया जनता दरबार में एकाएक पहुंचे सैकड़ों भूमिहीन। बाढ़ और कटाव से पीड़ित लगभग 300 भूमिहीन दर दर भटकने को है मजबूर। 30 वर्षों से एक स्थान पर सभी कर रहे थे निवास, अब भूस्वामी के द्वारा नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कर रहे हैं मजबूर। नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह और अचला अधिकारी सोनू भगत के द्वारा भूस्वामी से बात कर रास्ता निकालने का दिया गया आश्वासन। नोटिस जा रहा है घर तोड़ने का। हाँ। तो जमीन तो आपका नहीं था, लेकिन आप लोग रह रहे थे। हाँ। जमीन है वो जहाँ आप लोग रह रहे हैं? हम लोग को मालूम नहीं किसका जमीन है, खाली रहते हैं। जी सर, हम लोग रह रहे हैं 30 साल से। तो मामला है कि अगर इन लोग के साथ वो व्यवस्था कर लेते तो ठीक है, नहीं तो उनको किस प्रकार करना नियम अनुसार वो आगे की कार्रवाई करेंगे। ज़मीन का मालिकाना हक हमारा है और ये इन सभी जो है, और इससे पहले भी यहाँ पे आए थे जनता दरबार में, और इन लोगों से सीओ साहब पूछे भी थे कि अगर आप लोगों के पास कोई दस्तावेज है तो आप सब भूमिहीन कहीं ना कहीं दर दर ठोकर खाने को मजबूर। नमस्कार, मैं छोटू सिंह, इस बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। जी हाँ, ये अपने आप को बता रहे हैं कटाव पीड़ित। ये गंगा की कटाव से पीड़ित होकर के कटिहार में आकर के केवी झा कॉलेज के पीछे लगभग 200 से 250 घर इनका ऐसा है जो भूमिहीन है और जमीन में बसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये 250 परिवार जो लगभग वहाँ पे बीते 30 वर्षों से रह रहे हैं, वो जाएं तो जाए कहाँ? कभी थाना, कभी सीओ, कभी डीएम, ये हर जगह जा रहे हैं अपनी फरियाद को लेकर के। और आज भी आए सीओ साहब के पास। क्या मामला था, क्या बात हुई उनसे? हम लोग का मामला है कि हम लोग कटाको से आके 30 साल हो गया हम लोग को बसने से यहाँ भगवान चौक अमीराबाद में, और हम लोग को नोटिस हुआ है। यहाँ नोटिस है, हम लोग नोटिस का अनुसार से यहाँ हम लोग थाना पहुँचे हुए हैं कि हम लोग को जमीन मालिक है, तो जमीन मालिक से ठीक है हम लोग मिलने। आपका जमीन है वो? नहीं, हम आपका जमीन नहीं है? नहीं, हम लोग कब से रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से रह रहे हैं। किनका जमीन है वो? हम लोग तो पता नहीं है, मालूम। लेकिन आप लोग रह रहे हैं। हाँ, सरकार बिहार समझ। अब क्या हो गया वहाँ पे? अब वहाँ नोटिस जा रहा है घर तोड़ने का। हाँ। तो जमीन तो आपका नहीं था, लेकिन आप लोग रह रहे थे। हाँ, रह तो रहे आप लोग थे। जहाँ जहाँ जा रहे हैं बात करने के लिए, क्या मिल रहा है, आश्वासन क्या मिला? वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। लगभग कितना घर है आप लोग वहाँ पे? 500 घर है जी। हिंदू मुस्लिम लगा कर 500। हिंदू मुस्लिम लगा सब लोग 500 हैं। अब देख सकते हैं इस प्रकार से लगभग 250 महिलाएं आज नगर थाना क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, वो भी अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। क्योंकि इनका साफ कहना है कि हम लोग 250 परिवार ऐसे हैं जो विगत 30 वर्षों से उस क्षेत्र में रहते हुए आ रहे थे, लेकिन अब लगातार कहीं ना कहीं जो जमीन मालिक है, जो भूस्वामी है, उनके द्वारा नोटिस किया जा रहा है कि जमीन खाली करो। तो एक बात सामने आ रही है जिला प्रशासन के सामने कि आखिर ये जो परिवार हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्योंकि ये लोग गंगा से पीड़ित जो कटाव क्षेत्र है, कटिहार ऐसे भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ हर साल कहीं ना कहीं कटाव से ग्रस्त लोग अपने आशियाना को खो देते हैं, लेकिन इन्होंने लगभग 30 वर्षों से रहते आ रहे हैं। क्या मामला है, किसका जमीन है वो जहाँ आप लोग रह रहे हैं? हम लोग को मालूम नहीं किसका जमीन है, खाली रहते हैं। जी सर, हम लोग रह रहे हैं 30 साल से। हम लोगों को ये नहीं पता था कि किसकी जमीन है नहीं है। यहाँ पर ये पता चला था हम लोगों को ये। अच्छा, जिसका जमीन है वो तो खाली करवाएगा। वो अब आया है ना, पता चला अब कि वो मैं अब जमीन का मालिक वो बन रहा है 30 साल बाद। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ या तो कुछ 19-20 करके, हम लोग गरीब आदमी है, जो पहले का रेट था उससे अन्यथा मतलब कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा के हम लोग को दे दे। आप लोग जमीन भी खरीदने को तैयार हैं? हाँ, कुछ पैसे देकर मिले तो ले लेंगे। आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से लगभग कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब हम जाएं तो जाएं कहां? अगर जमीन मालिक तैयार हो तो कुछ रकम लेकर के उस जमीन में मुझे भूस्वामी बना दिया जाए। सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि 250 परिवार एक साथ अगर उजाड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए एक सामने मुसीबत बन उभरेगी, जिसे देखते हुए आज भी जो जिले के जो सीओ हैं सोनू भगत जी, उन्होंने सभी को बताया कि जमीन मालिक कोई जो जायसवाल है वो आज नहीं आ पाए, उनसे बात होगी, वो क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच जब बात होगी क्या फलस्वरूप नतीजा निकलता है वो तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। सर, क्या मामला है, पीड़ित लोग आए हुए थे? ये भूमि विवाद में एक चंद्रशेखर जायसवाल, मोतीलाल जायसवाल लाल को ठीक है, उन्होंने परिवाद दिया है कि हमारे ज़मीन पे बहुत से लोग अवैध कब्जा करके बसे हुए हैं कई सालों से, उसको खाली कराने के लिए। रहती ज़मीन में तो अधिकार नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमको जो है लिख दे, जो रेट है 19-20 हम लोग इसे आपसी सुलह करके खरीद लेंगे। तो मामला है कि अगर इन लोग के साथ वो व्यवस्था कर लेते तो ठीक है, नहीं तो उनको किस प्रकार करना नियम अनुसार वो आगे की कार्रवाई करेंगे। रहती ज़मीन में तो हम लोग फोर्स कर नहीं सकते हैं। सर, कटाव पीड़ित के लिए सरकार क्या भूमिहीन को भूमि देती है? हाँ, इन लोग का नाम सर्वेक्षण सूची में आया है। अब उसके अनुसार जो है हम लोग क्रय नीति में देंगे
या ज़मीन सरकारी होगा तो उससे देंगे ना। क्रय नीति के लिए हम लोग आच्छादित कर रहे हैं, इन लोगों का नाम सर्वेक्षित है तो उससे वितरण होगा इन लोगों को। अगर वितरण होगा तो वहाँ से ऐसे ये लोग हटेंगे। कितने लोग हैं सर लगभग ये लोग? लगभग 150 लोग हैं। नहीं 300 हमारे साथ उस जमीन के मालिक भी हैं सर, क्या मामला है? देखिए, ये ज़मीन जो है हमारे परदादा जी की ज़मीन थी और ये काफ़ी समय से जो है हमने इस पे रेलवे जो है लीज पे ली हुई थी ज़मीन को। तो हमने 10 साल से लगभग उन पर कागजी कार्रवाई करवाया और रेलवे की क्लियरेंस के बाद हमें ये इसका अधिकार मिल गया। बाकायदा हमने इसकी लगान राशि भी सब जमा करके और जो रसीद वगैरह होती है वो सब मुझे मिल गया। इनका ज़मीन का मालिकाना हक हमारा है और ये इन सभी जो है, और इससे पहले भी यहाँ पे आए थे जनता दरबार में और इन लोगों से सीओ साहब पूछे भी थे कि अगर आप लोगों के पास कोई दस्तावेज है तो आप सब प्रस्तुत कीजिए, लेकिन इन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे और ज़मीन हमारी है। तो उस समय हम बोला गया कि ठीक है आप लोग खाली कर दीजिए। फिर भी हमने, जो ये लोग ऑलरेडी 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, तो हमने कहा था कि ठीक है आप लोग यहाँ रहिए, जो एक उचित मुआवजा होता है आपके साथ बैठ करके बात कर लेंगे और आप ही को यहाँ रहना है। हम ये बात, इन लोग का आश्वासन हमने दिया, बस ये। फिर विवाद कहाँ है कि ये लोग दर दर भटकने को मजबूर? आखिर विवाद कहाँ है जब आपने इतना अच्छा सुविधा दे रखा है? आप विवाद कहाँ है? विवाद कहीं नहीं है। विवाद इन लोगों के मन पे, अगर मान लीजिए अब इन लोग को हमने कह दिया और 10 आदमी इन लोग को आगे बोले कि आप वहाँ जाओ, तो इससे विवाद बढ़ता ही है। नोटिस हमने इसलिए दिया कि ताकि कहीं न कहीं सुलह के पक्ष में है कि ये लोग रहे। हमारे जो ज़मीन हमारा है, इन लोग की तो कोई इसमें अधिकार मालिकाना हक है नहीं। तो जो एक उचित मुआवजा होता है वो इनके साथ बैठ करके विचार विमर्श कर लेंगे, ठीक है, और इन लोग ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी धन्यवाद। आपने सुना कि किस प्रकार से जो भूस्वामी है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि अगर ये लोग 20 वर्षों से रह रहे हैं तो मैं भी तैयार हूं कि कुछ मुआवजा लेकर के अगर बैठ के बात होती है तो आप लोग रह सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और कुछ जो रह रहे हैं, जो 20 वर्ष से वहाँ पे रहते हुए आए हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ मुआवजा देना पड़ता है तो मैं देने को तैयार हूँ। तो इसमें कहीं कोई ना वाद है ना विवाद है, लेकिन फिर भी अगर 250 परिवार की बात सामने आती है तो एक बड़ा बखेड़ा जिला प्रशासन के सामने खड़ा हो सकता है आने वाले समय में। बनेड़ी अल्लाह बोल के साथ।